की कहानी में एक महिला अपनी बेटी को किसी लाख रुपए में बेचकर वहां से चली जाती है। अचानक उसे 20 साल बाद अपनी उस बेटी की याद आती है और जब वो उस घर पर पहुंचती है जहां पर उसने अपनी बेटी को बेचा था, तो वो उस घर को देखकर उसकी रूह ठर्रा जाती है। उस घर का हालात, उस समय वो एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था, 3-4 नौकर चाकर वहां हुआ करते थे, लेकिन आज के समय उस पर ताला लगा हुआ है और लोग हल्ला बोल रहे हैं कि इस घर के लोगों को मारो, इन्होंने बहुत बुरा किया है। अब वो महिला डर जाती है और वो महिला घबरा जाती है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। वो बहुत ही डर रही है। आइए जानते हैं इस किस्से के पीछे क्या था, क्या उस घर के साथ हुआ था, क्या उस महिला की बेटी के साथ हुआ था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, रुला देने वाली कहानी जिसे आप सुनोगे तो वाकई में आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान मजबूरी के कारण ऐसा भी कर सकता है। घटना जो है वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। बहुत से घरों में ऐसा हुआ है और ऐसी घटनाएं हमें बहुत समाज में देखने के लिए मिलती हैं। इन घटनाओं से रूबरू कराने का हमारा मेन उद्देश्य होता है आप सब लोगों को, जो भी हमारे चैनल पे नया है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो पर जैसा भी आपको लगे एक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम आपकी राय जान सकें कि आप लोगों को ये जो कहानियां हम बताते हैं इनसे कोई फायदा भी होता है या फिर आप अपना वैसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक महिला होती है, उस महिला का नाम होता है ममता। ममता की 5 बेटियां होती हैं। वो अपने घर में रहती है। गरीबी के कारण उसका पति उसे डांट लगाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। उसकी सास बात बात पर उससे ताहने कसी करती है और उसके पति को शिका देती है, यानी चुगली करती है। और फिर शाम को जब वो पति हारा थका अपने काम से घर आया करता तो उसे वो पिटवा देती है। वो पिटती है और चुप रहती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, तभी एक दिन अकेली बैठी हुई वो महिला रो रही थी, जिस महिला का नाम होता है ममता। उसकी 5 बेटियां थी और अब छठा बच्चा उसके पेट में था। जब उसके गर्भ में छठा बच्चा पलता है तो उसका पति जिद करता है कि मुझे अब बेटा ही चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मेरे ऊपर इतना बोझ तुमने डाल दिया है, 5-5 बेटियां पैदा कर दी मेरे लिए, मैं कैसे उनको पालूंगा। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं इनका पेट भर सकूं। इस बात को सुनकर वो महिला बहुत हैरान होती है, ममता और जो उसका पति है उसका नाम होता है रामा। दोनों अब वहां चुपचाप से बैठे थे। पति उदास है, गुस्से में है, पत्नी डरी हुई है, वो भी उदास है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अंदर से जो सास है वो ताने कस रही है, ये हमें लड़का नहीं दे सकती, इसका क्या करना है, तुम दूसरी शादी कर लो, वो तुम्हें लड़का पैदा करके देगी। और ये क्या लेकर आए हैं हम इस घर में, इसने मनुष्यत फैला दी है। इन सब तानों को वो सुन रही थी ममता, और वो रामा जो था वो चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। रात हो जाती है, सास सो जाती है, तभी वो अपने पति से बात करती है और धीमी सी आवाज में पूछती है, क्यों जी, जब मैंने आपसे शादी की थी, क्योंकि हमारी तो लव मैरिज थी, और जब मैंने आपसे शादी की थी तो आप मुझे बहुत प्यार किया करते थे और आप कहते थे कि चाहे जीवन में कोई भी दुख आ जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर वो भी हाँ में सर हिलाता है, कहता है, ममता मैं भी तुम्हें वाकई में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब ये 5-5 बेटियां हो गई हैं और अगर छठी भी बेटी हो गई तो हम कैसे उस घर का गुजारा करेंगे, कैसे मैं तुम सबकी परवरिश करूंगा। घर में अगर एक बेटा होता तो उम्मीद तो बनती कि मेरे बाद वो कमाएगा, खिलाएगा मेरे परिवार को, मेरे वंश को आगे चलाएगा। वो पत्नी इस बात को समझती है, लेकिन वो वहां पर चुप हो जाती है और कहती है कि भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर पति भी कहता है कि वो कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। इन शब्दों के बाद रात होती है, वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। रात को काफी हंगामा घर में जब हुआ था तो वो अपनी एक दोस्त से मिलती है। ममता जो है वो कहती है कि मेरा पति अकेला हमारा वजन कैसे उठाएगा, इतने सारे खर्चे हैं, मुझे भी एक नौकरी करनी है। क्या तुम मुझे बता सकती हो, कहीं ऐसी कोई नौकरी मुझे बता सकती हो जिससे मैं कमा लूं और अपने पति का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दूं। वो महिला कहती है कि मुझे टाइम दो, और 2 दिन बाद वो महिला कहती है कि हाँ, मैंने एक बंगले में तुम्हारी नौकरी पक्की कर ली है, तुम चाहो तो कल से ही चले जाना या आज से ही चल सकती हो। तभी वो कहती है कि बहन नहीं, पहले मैं अपने पति से बात करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे चलना है या नहीं चलना है, लेकिन तुम मेरी बात पक्की रखना। अब वो शाम होने का इंतजार करती रहती है और बहुत उसे खुशी होती है कि मुझे काम मिल गया, लेकिन मन ही मन वो ये सोचती है कि हम लोग तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वो मुझसे मना करेंगे और कहेंगे कि तुम वैसे ही प्रेग्नेंट हो, तुम क्या अब काम किसी के यहाँ काम करोगी, तुम्हें तो खुद ही आराम की जरूरत है, 5-5 तुम्हारी बेटियां हैं, हम घर का भी काम है, मैं भी हूँ, माँ भी है। तो वो मन ही मन ये सोच रही थी कि मेरे पति मुझे मना करेंगे, लेकिन मैं उनको सहारा दूंगी। अब शाम को पति आता है, उसका मुंह लटका हुआ होता है, गुस्से में होता है। वो कहती है क्या हुआ, कहता है कुछ नहीं, काम का बर्डन है, काम का प्रेशर है, और उसे खाना देती है। खाना देने के बाद कहती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं
काम करना चाहती हूँ। तभी उसका पति रमा कहता है कि क्या काम है, कहाँ पे काम करना है? तो वो बताती है कि एक बंगला है, उसकी साफ-सफाई करनी है और खाना बनाना है। इस बात को सुनकर उसका पति कहता है, चलो आज तो तुमने कम से कम मुझे कोई अच्छी खबर सुनाई। ठीक है, तुम भी कल से काम पर चली जाया करना, कम से कम इन बच्चियों का पेट भरने में तुम मेरी मदद तो करोगी। और अब वो पत्नी एक तरफ तो खुश होती है और एक तरफ उसे दुःख होता है कहीं न कहीं, कि उसे उम्मीद थी कि उसका पति मना कर देगा कि तुम काम नहीं करोगी, काम तो मैं ही करूँगा। घर के लड़ाई झगड़े अलग होते हैं, लेकिन आज तो इसने मुझे बाहर काम करने की आज़ादी दे दी। अब वो इस फैसले को मानकर अब सुबह ही काम पर चली जाती है। वो जब काम में जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि एक घर में सिर्फ़ मालिक और मालकिन हैं और 2 नौकर और हैं। एक वहाँ का जो बगीचा है उसको सँभालता है और एक घर के सामान लाकर देता है। अब वहाँ पर तीसरी नौकरानी ममता जाती है और ममता जाकर कहती है कि मैम मुझे काम करना है। अब वो कहती है ठीक है, उसे उसका काम समझा दिया जाता है और वो काम करती है। सारा दिन बड़ी खुशी-खुशी काम करती है। शाम को घर आ जाती है। ऐसे ही अब वो दूसरे दिन जाती है तो वो देखती है कि उसके मालिक में और मालकिन में लड़ाई हो रही है और मालिकनी की आँखों से आँसू बह रहे हैं और मालिक उस पर गुस्सा होए जा रहा है। अब उस समय तो वो चुप रहती है, अपना सारा काम निपटाती है। जैसे ही उसका घर जाने का वक़्त होता है, तो वो अपनी मालकिन को 1 कप चाय बनाकर देती है और कहती है कि मालकिन एक बात पूछूँ, आप बुरा ना माने तो? तभी वो बताती पूछती है, कहती है कि हाँ पूछो क्या हुआ? तो वो कहती है कि मालिक आपसे इतनी ज़ोर से क्यों लड़ रहे थे? आपके पास तो पैसा भी है, आपके पास कोई ऐसा बर्डन भी नहीं है, फिर मालिक क्यों परेशान हैं? साल से बच्चे नहीं हुए हैं। मेरे पति को एक औलाद की ज़रूरत है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर मुझे एक बच्चा हो जाता है, तो मेरे पति बहुत खुश रहेंगे। इसी बात पर हमारी लड़ाई हो जाती है और इसी बात पर रोज़ का कलेश होता है। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे ही वो इस बात को सुनती है ममता, तो मन ही मन सोचती है चाहे कहीं पर पैसा हो या ना हो, कलेश तो हर घर में होता है। जाती है, लेकिन दूसरे दिन वो फिर से आती है। जैसे ही तीसरे दिन ममता आती है तो उसका चेहरा सूजा हुआ था। चेहरे पर जगह-जगह मार-पीट के निशान थे और वो दर्द से थोड़ी कराही हुई सी थी और आकर काम में लग जाती है। और उसे वो मालकिन का नाम होता है सुनीता, वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर तो काफ़ी निशान हैं, लगता है तुम्हें किसी ने मारा है। यहाँ पर ममता चुप हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं मैम, ये तो हमारा रोज़ का काम है। लेकिन यहाँ पर जो सुनीता है वो बार-बार पूछती है कि क्या हुआ? मुझे तुम्हें बताना होगा। तभी वो कहती है कि मालिक, आपके घर पर तो बच्चे ना होने की वज़ह से कलेश होता है, मेरे घर पर बच्चे होने की वज़ह से कलेश होता है, क्योंकि मैंने 5 बेटियों को अब तक जन्म दे चुकी हूँ। अब ये छठा बच्चा मेरे पेट में है और मेरा पति कहता है कि या तो इसे चेक कराओ और या फिर इसे गिरवाओ, मैं अब इससे ज़्यादा बच्चों का वज़न नहीं उठा सकता। इस बात पर सुनीता बहुत असमंजस में ममता की तरफ देखती है और कहती है, वाह रे भगवान! दोनों तरफ महिलाएँ ही दुखी हैं, पुरुषों का क्या है? 1 मिनट में कह देते हैं कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे और हम मस्ती से रहेंगे, और यहाँ महिलाएँ जो जगत जननी है वही परेशान है। अब वो दोनों बैठती हैं और कहती हैं कि एक सॉल्यूशन मेरे पास है। सुनीता कहती है कि तुम ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पेट में जो भी बच्चा है, ये तुम जन्म के बाद मुझे दोगी और मैं सबके सामने ये नाटक करूँगी कि मेरे पेट में बच्चा है और उसके बाद मेरे पास बच्चा आ जाएगा और तुम्हें इस बच्चे को गिरवाने की भी ज़रूरत नहीं है, पेट से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है, ठीक कह रही हो मैम, वैसे भी मैं 5 बच्चों को जन्म दे चुकी, तो मेरा पेट इतना बड़ा है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं हूँ। और उधर सुनीता कहती है कि मैं सबको ऐसा दिखाऊँगी कि मेरे पेट में बच्चा है। अब दोनों के बीच डील हो जाती है। तभी सुनीता कहती है कि मैं इसके बदले तुम्हें 25 लाख रुपए दूँगी, जिससे तुम अपनी पाँचों बेटियों का जीवन सँवार सकती हो, उन्हें एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा जीवन दे सकती हो। इस बात पर जो ममता है वो बहुत खुश हो जाती है। अब नौकरानी और मालकिन के बात में ये बात सीक्रेट रहती है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब एक दिन उसका पति पूछता है ममता का, कहता है कि अब तो तुम खुश हो, मैं भी काफ़ी खुश हूँ, अब बर्डन कम भी है, तुम कमाने भी लगी हो और तुम्हारी मालकिन तुम पर बहुत मेहरबान है, काफ़ी खाना-पीना सब कुछ देती हैं। यानी अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। इधर जो उसका मालिक था वो भी ठीक हो गया था और अब वो दोनों परिवार बहुत अच्छे से रहने लगे थे। धीरे-धीरे 9 महीने का वक़्त निकलता है और अब वो दिन आता है जिस दिन ममता को डिलीवरी होनी थी। इधर जो सुनीता है यानी मालकिन, वो भी अपने पति से कहती है मुझे पेन है, मुझे दर्द है, और उसी कमरे में वो ममता की डिलीवरी कराती है, उसी कमरे में वो खुद होती है और उसी कमरे में जैसे ही उसे बच्चा होता है ममता को, तो सुनीता उसे अपना बच्चा कहकर अपने पति को दिखाती है और उस जो ममता है जिसको बच्चा हुआ था, उसे ठीक-ठाक हालत में कर कर करीबन बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद तक वहीं रखती है। यानी कि जैसे सुबह बच्चा पैदा हुआ था, तो शाम तक वहीं रखती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, तुम्हें अपने घर जाना होगा। तभी वो घर चली जाती है। डन हो जाती हैं, डन होने के बाद अब वो अपने बच्चे को खिलाने लगती है उस लड़की को। जैसे ही उस लड़की को वो खिलाती है, प्यार करती है, अब उसके पति को गुस्सा आता है जो मालिकनी होती है। वो
उसे कहता है कि सारा दिन इसी पर लगी रहती हो और मुझे एक ऐसी बात पता है जिसे सुनकर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने क्या किया है। अब वो कहती है क्या हुआ? तभी वो कहता है उसका पति कि नामर्द तो मैं था, बच्चे तो मुझे पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें ये बेटी कहाँ से हो गई? किसके साथ जाकर तुमने मुंह काला किया है? मुझे सच्चाई बता दो, नहीं तो मैं सब जगह तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। मेरे अंदर कमी थी कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी तो तुमने अब इस बच्चे को किसी और के पास मुंह मार के पैदा कर लिया। इस बात पर अब वो सब कुछ सच सच अपने पति को बता देती है, क्योंकि उसका पति उसे तलाक की धमकी देता है। कहता है तुम बदचलन हो और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जैसे ही तलाक की बात आई, अब वो थर थर कांपने लगती है सुनीता और सारी सच्चाई बता देती है कि ये बच्चा जो हमारे घर काम करने वाली नौकरानी आती है उसकी लड़की है ये, और मैंने इसे लिया है, इसका जीवन भर खर्च मैं उठाऊंगी, मैंने उससे वादा किया है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो इसे यहाँ से भगाओ और मुझे किसी की भी संतान नहीं चाहिए और मुझे शांति अपने घर में चाहिए। उसकी जब ये धमकी मिलती है, बार बार तलाक की बात मिलती है, तो सुनीता डर जाती है और अपनी बेटी को एक हॉस्टल में बड़ा करती है, वहीं पर रख देती है। वहां पर रखती है, उसका पूरा खर्चा उठाती है और अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जैसे ही वो बच्ची 16 साल की होती है तो एक दिन वो अपनी माँ सुनीता से मिलने के लिए आई थी, और जब सुनीता से मिलने के लिए आती है तो वहां पर वो जो उसका पति है यानी उस घर का मालिक है वो उसे देख लेता है, और वो उसे देखकर अब वो उस पर मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं तो इससे शादी करूंगा। तभी वो कहती है कि ये तो तुम्हारी बेटी है, तुम इससे शादी क्यों करोगे? तो वो कहता है कि ना तो मैंने इसे जन्म दिया है और ना तुमने इसे जन्म दिया है, किसी राह चलती को तुम बेटी बोल दोगी तो क्या वो हमारी बेटी हो जाएगी? अब वो उससे शादी की जिद करने लगता है। वहां पर जो सुनीता है वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे तलाक से बहुत डर लगता था और अब उसके होते हुए वो उस लड़की से उसकी शादी होने देती है। वो उस लड़की से शादी कर लेता है। लड़की भी इस बात में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, लेकिन वो क्या कर सकती थी? उस लड़की का बड़े ही चाव से, बड़ी उम्मीदों से उसकी माँ ने नाम किस्मत रखा था, और उसकी किस्मत ऐसी फूटती है कि अब वो कहीं की नहीं रहती है और वो बहुत उदास रहती है, बहुत परेशान रहती है। इस बात का पता पूरे मोहल्ले में चल जाता है। जैसे ही इस बात का पता चलता है कि उसने अपनी गोदली बेटी से शादी की, जबरदस्ती अपनी पत्नी से कहकर, अपनी पत्नी को नौकरानी बना दिया और उस लड़की को उस घर का मालिक बना दिया। इस बात का जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है, साथ ही साथ जो सुनीता थी उसका पति था, उसका एक भाई यानी कि सुनीता का देवर था, जो उस घर में छोटे मोटे काम करवा दिया करता था और अपने भाई का साथ देता था उसके बिजनेस में, वो भी इस बात के सख्त खिलाफ होता है, क्योंकि वो उस बच्ची को अपनी बेटी मानता है और जब उसका बड़ा भाई ऐसा करता है तो उसे भी बुरा लगता है। वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर कर लाता है और सभी को बताता है कि इसने ऐसे किया है एक बच्ची के साथ। वो लड़की उदास सी उसके पास बैठी हुई थी और दरवाजा बंद था, बाहर जोर शोर से शोर मचा हुआ था और लोग कह रहे थे या तो दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये सब शोरगुल वहां पर हो रहा था, तभी उसकी माँ ममता को अपनी बेटी की याद आती है। बेटी की याद आती है तो वो उसी कोठी, उसी बंगले पर उससे मिलने आती है और उस मिलने पर ये हालात जब पाती है तो वो डर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, दरवाजा खोलती है तो भीड़ उसके साथ जाती है और वो जाकर अपनी बेटी को देखती है तो वो बेटी उस मालिक की गोद में बैठी हुई थी, और जैसे ही वहां पर बेटी को वो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मालकिन बर्तन साफ कर रही थी रसोई में, मालकिन कुछ भी नहीं कहती है। इस बात को देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसकती है। तभी बाहर से शोरगुल होते हुए काफी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बुरा किया है, ये तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात पर वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी से शादी नहीं की, ये किसी भी एंगल से मेरी बेटी नहीं है। इसे तो इस महिला ने अपनी पत्नी की तरफ उंगली कर कर कहता है कि इसने पाल लिया है, बस पैसे लगाए हैं, और मैंने इसे कभी से अपनी बेटी नहीं माना था, इसीलिए मैं इससे उस भीड़ से ये बात कहता है। और साथ ही साथ कहता है कि ये जो नौकरानी अभी घर में आई है इसी की ये बेटी है, आप चाहो तो इससे पूछ सकते हो। जैसे ही भीड़ देखती है, चारों तरफ हंगामा देखती है, तो वो भी डर जाती है और ममता जो है वो फटाक से हाँ भर लेती है, कहती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। और वहां पर सारा मामला सबको पता चलता है, लेकिन जैसे ही किस्मत को भीड़ अपनी तरफ होती हुई दिखाई देती है, अंदर उसकी माँ जो काम कर रही थी
वो कहती है, तभी वो उठ खड़ी होती है और कहती है मुझे इस व्यक्ति, क्योंकि उसे तो पता था उसकी माँ सुनीता है, और वो कहती है कि मुझे तो अपनी माँ के साथ रहना है। तभी उनमें से किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस उस मकान मालिक यानी कि उसको बंगले का जो मालिक था उसे पकड़कर जेल में डालती है। उसकी पत्नी उसके खिलाफ गवाही देती है और अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन सुनीता होती है। वो सारे प्रॉपर्टी अपनी बेटी किस्मत के नाम पर करती है, और किस्मत के नाम पर जब प्रॉपर्टी करती है तो इस बात से ममता को भी तसल्ली होती है। एक पलक के लिए तो ममता घबरा गई थी कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हुआ, ये मैंने मेरी बेटी को कहाँ छोड़ दिया। लेकिन वो बेटी वाकई में किस्मत लेकर आई थी। वो खुद भी करोड़ों की मालकिन बन जाती है और अपने जो उसकी 5 बहनें थी उससे बड़ी उनकी भी किस्मत को बदल देती है। क्योंकि जैसे ही वो पैदा होती है तो उसकी मालकिन 25 लाख रुपए अपनी उस नौकरानी को देती है ममता को। ममता उन पैसों से अपने घर को अच्छा बनवाती है, अपनी पांचों बेटियों को बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करवाती है। एक को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराती है, एक को मेहंदी का कोर्स कराती है और एक को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराती है। और ऐसे ही करके पांचों बेटियों को वो सक्षम करती है, कामयाब करती है। अब घर में उसका पति भी शांति से रहता है, अपनी पांचों बेटियों की बड़ाई करते नहीं थकता। इधर उसकी जो दादी है जो कभी बहुत ताने दिया करती थी, वो भी अपनी पोतियों के लिए अब लड़का ढूंढ रही है। बहुत ही राजी खुशी वो परिवार रह रहा है। ये थी कहानी दो परिवारों की। आपको इन कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये कहानी सत्यता पर आधारित है, बस इसमें नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आप को सबके आगे नहीं लाना होता, लेकिन वो अपनी कहानी को सबके आगे लाना चाहते हैं। तो आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसी ही सच्ची अच्छी कहानियां लाने का हमारा मन करता है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो, खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।